चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। लोकसभा चुनाव 2024 जीतने के लिए कांग्रेस ने बनाई 50 नेताओं और मंत्रियों की टीम। सभी राज्यों में पार्टी के नेताओं से करेगी मुलाकात। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले 2024 में बीजेपी की तानाशाही खत्म करना जरूरी। हरियाणा के नूंह में दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा, दिल्ली और यूपी सरकार को भेजा नोटिस। कहा सरकार सुनिश्चित करे हेट स्पीच न हो, संवेदनशील इलाकों की हो वीडियो रिकॉर्डिंग। महिलाओं के नेतृत्व में उनकी सशक्तिकरण के लिए अग्रसर है भारत। G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन में बोले पीएम मोदी। अंजू को तलाक देगा नसरुल्ला, चचेरी बहन से होगी शादी। प्रेम कहानी में नया ट्विस्ट। भारतीयों ने 6 महीने में जमकर खरीदे ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लिपस्टिक, नेल पॉलिश पर उड़ाए 5,000 करोड़ रुपए। 1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग कैसीनो पर 28% जीएसटी का फैसला होगा लागू। 6 महीने बाद होगी फैसले की समीक्षा। दिल्ली में कांग्रेस के नेताओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। मणिपुर हरियाणा मुद्दे पर की दखल देने की मांग। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले हरियाणा हिंसा पर भी पीएम चुप क्यों। सनी देओल की ब्लॉकबस्टर फिल्म गदर की सीक्वल गदर 2 पर से हटेगा शिव तांडव और हर हर महादेव का नारा। सेंसर बोर्ड ने किए कई बड़े बदलाव। हम न तो एनडीए के साथ और नहीं इंडिया गठबंधन के साथ। बीआरएस सुप्रीमो और तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर का बड़ा बयान। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और पीएम मोदी की मुलाकात पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कसा तंज। कहा महाराष्ट्र की भावनाओं को कुचला गया। नूंह हिंसा के विरोध में सड़क पर उतरे बजरंग दल कार्यकर्ता। दिल्ली पुलिस ने रोका तो पढ़ने लगे हनुमान चालीसा। सीमा हैदर और सचिन की लगी लॉटरी। गुजरात के एक कारोबारी ने दोनों को 50-50 हजार रुपए प्रति माह की सैलरी पर नौकरी देने का दिया प्रस्ताव। दुबई में हुई थी सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की प्लानिंग। सचिन बिश्नोई ने बताई पूरी कहानी। लॉरेंस गैंग के उगले राज। यूपी, उत्तराखंड, बिहार समेत देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। 2 सेकंड में ही मेरा माइक बंद कर देते हैं। मोदी सरकार नहीं चाहती मणिपुर पर चर्चा हो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के बाद बोले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे। रेपो रेट बढ़ने के कारण आईसीआईसीआई और बैंक ऑफ इंडिया ने बढ़ाया MCLR। ग्राहकों पर बढ़ेगा EMI का बोझ। इंडिया पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैच की तारीख बदली 15 को नहीं अब 14 अक्टूबर को होगा मुकाबला। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बदलाव के लिए हुआ सहमत। सीएम योगी ने कैबिनेट की बैठक में 32 प्रस्ताव को दी मंजूरी। यूपी में सस्ती होगी 5G सेवाएं। ऐतिहासिक इमारतों को लीज पर देने का लिया गया फैसला। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 12 अगस्त को सागर आएंगे पीएम मोदी। भोपाल में भी होगा मेगा रोड शो। सुर्खियों में रहने वाली एसडीएम ज्योति मौर्य के खिलाफ नियुक्ति। विभाग ने दिए जांच के आदेश। पति आलोक मौर्य की डायरी खोलेगी बड़े राज। राजस्थान में आई फ्लू का कहर। अस्पतालों में दवाइयां हुई खत्म। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने डॉक्टरों की छुट्टी पर लगाई रोक। पाकिस्तान में महंगाई से मचा हाहाकार। पेट्रोल डीजल के दाम 270 रुपए के पार। सरकार ने कहा राष्ट्रीय हित में लिया फैसला। दुनिया भर में छाई करण जौहर की निर्देशित फिल्म रोकियो रानी की प्रेम कहानी। 100 करोड़ से ज्यादा की हुई कमाई। मध्य प्रदेश में उम्र के फॉर्मूले ने बीजेपी विधायकों और मंत्रियों की उड़ाई नींद। आगामी विधानसभा चुनाव में 70 पार वाले नेताओं के कटेंगे टिकट। शेयर बाजार में भूचाल। सेंसेक्स 1000 अंक टूटकर 65,500 के नीचे। निफ्टी भी 300 पॉइंट गिरा। पूरा एनडीए मिलकर भी नहीं ला पाएगा 300 सीटें। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने किए एनडीए पर तीखे वार। नूंह हिंसा के बाद हरियाणा के 8 जिलों में धारा 144 लागू। गुरुग्राम में मस्जिद के इमाम की हत्या। विश्व हिंदू परिषद ने की एनआईए जांच की मांग। राज्यसभा में पीएम मोदी की मौजूदगी की मांग पर अड़े विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेता। हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही हुई स्थगित। नितिन गडकरी का फॉर्मूला बचाएगा लाखों की जान। अब खाई में गिरने से पहले लगेगा कार का ब्रेक। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पर भड़के लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। कहा सदन सुचारू रूप से नहीं चलने तक लोकसभा में नहीं आऊंगा। राज्यसभा में गिर जाएगा दिल्ली सेवा विधेयक। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने किया दावा। अब बिना पर्ची के केमिस्ट नहीं बेच सकेंगे पेन किलर दवाएं। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने मेडिकल स्टोर्स को दिया आदेश। महाराष्ट्र में फिर होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। एकनाथ शिंदे और अजित गुट के विधायकों को मिलेगा मौका।
गुरुग्राम के बाद दिल्ली तक न आ जाए हिंसा, फोर्स तैयार, पुलिस ने बढ़ाई पेट्रोलिंग, सोशल मीडिया पर भी रखी जा रही नजर। उत्तर प्रदेश में नहीं बढ़ेगी बिजली बिल की दरें, ऊर्जा मंत्री AK शर्मा बोले फोन न उठाने वाले अधिकारियों पर कसा जाएगा शिकंजा। आयोजकों ने नहीं दी थी यात्रा की पूरी जानकारी, जिस कारण बिगड़े हालात, नुहा हिंसा पर बोले हरियाणा के डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला। माफिया अतीक अहमद की पिस्टल से ही मारी गई थी उमेश पाल को, बोली FSL, रिपोर्ट से हुआ बड़ा खुलासा। राजस्थान के CM अशोक गहलोत को लगा बड़ा झटका, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह की मानहानि केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने नहीं दी राहत, 7 अगस्त को होगी पेशी। गहलोत सरकार के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा ने खोली लाल डायरी, CM के बेटे वैभव गहलोत का नाम लेकर लगाए गंभीर आरोप, कहा अगर मुझे जेल में डाला तो सरकार के समाचार समाप्त। यूपी के बरेली में जिनकी वजह से कांवड़ियों पर हुआ था लाठीचार्ज, उन अपराधियों पर मुकदमा दर्ज, तलाश में जुटी पुलिस। चीन पर कुदरत की मार, बीजिंग में बाढ़ का तांडव, 20 लोगों की मौत और 27 लापता। नुहा हिंसा पर बसपा सुप्रीमो मायावती की पहली प्रतिक्रिया, कहा जब राज्य सरकार इस तरह के कार्यक्रमों को सुरक्षा नहीं दे सकती तो फिर वो ऐसे आयोजकों की इजाजत क्यों देती है। वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड से टीम इंडिया नाखुश, हार्दिक पांड्या बोले हमें लग्जरी नहीं तो कम से कम बेसिक सुविधाएं तो मिले। हरियाणा में भड़की हिंसा के बाद मथुरा और आसपास के इलाकों में पुलिस अलर्ट, बढ़ाई गई सुरक्षा। मणिपुर में नहीं थम रही हिंसा, इम्फाल में बेकाबू भीड़ ने 2 घरों को किया आग के हवाले। दिल्ली को मिली एक और स्कूल की सौगात, संगम विहार में CM अरविंद केजरीवाल ने किया शुभारंभ। CM खट्टर को पता था हिंसा होने वाली है, नुहा में हुए बवाल पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला बोले ये सरकार की साजिश। नाबालिग के साथ लिव इन रिलेशनशिप अमान्य, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा ऐसा रिश्ता कानून और समाज के खिलाफ। हर व्यक्ति को सुरक्षा न पुलिस दे सकती है और न ही सेना, नुहा हिंसा पर CM मनोहर लाल खट्टर का बड़ा बयान। जम्मू कश्मीर के भारत में एकीकरण पर कोई विवाद नहीं, सुप्रीम कोर्ट में बोले वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, संविधान सभा पर हुई बहस। साइबर ठगी के पीड़ितों के खाते में बैंक फौरन डाले पैसा, वित्तीय मामलों की संसदीय समिति ने की सिफारिश। मध्य प्रदेश के कुनू नेशनल पार्क में एक और मादा चीता तिब्रिस की मौत, अब तक 9 ने तोड़ा दम। कोचिंग को लेकर बिहार सरकार का बड़ा फैसला, अब स्कूल टाइमिंग के दौरान सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक नहीं लगेंगी क्लासेस, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से, पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। नुहा हिंसा के बाद VHP की रैलियों पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार, हरियाणा, दिल्ली और यूपी सरकार को भेजा नोटिस, कहा सरकार सुनिश्चित करे हेट स्पीच न हो, संवेदनशील इलाकों की हो वीडियो रिकॉर्डिंग। जी हां, हरियाणा के नुहा जिले में हिंसा फैलने के बाद देश के अलग अलग जगहों पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद द्वारा निकाली जा रही रैलियों को रोकने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिस पर 2 जजों की पीठ ने सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने देश भर में हो रही रैली और प्रदर्शन पर रोक लगाने से इनकार करते हुए हरियाणा सरकार और राज्य की पुलिस से कहा कि ये सुनिश्चित किया जाए कि किसी तरह की हिंसा न हो और न ही कोई हेट स्पीच हो। संवेदनशील जगहों पर CCTV का इस्तेमाल करें, जहां जरूरी हो वहां वीडियो रिकॉर्डिंग करें और फुटेज भी सुरक्षित रखें। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यूपी, हरियाणा और दिल्ली सरकार को भी नोटिस जारी किया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की गई थी कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के विरोध प्रदर्शनों पर रोक लगाई जाए, क्योंकि इससे तनाव और बढ़ सकता है। याचिकाकर्ता ने सुनवाई के दौरान कहा कि संवेदनशील इलाकों में भी प्रदर्शन होने वाला है, ऐसे में माहौल और बिगड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस SVN भट्टी की पीठ ने सुनवाई करते हुए ASG को निर्देश दिया है कि अगर आपको लगता है कि अतिरिक्त सुरक्षा बल की जरूरत है तो उसको भी लगाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून व्यवस्था सुनिश्चित करना पुलिस का काम है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को करने का फैसला किया है। दिल्ली में विपक्षी दलों के नेताओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात, मणिपुर मुद्दे पर की दखल देने की मांग, मल्लिकार्जुन खड़गे बोले हरियाणा हिंसा पर भी PM चुप क्यों। जी हां, मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्षी दल लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। इसी बीच विपक्षी सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने मणिपुर मामले पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इसी डेलीगेशन में अलग अलग विपक्षी दलों के कुल 21 नेता शामिल थे। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे लेकर जानकारी दी, जिसमें उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जिस
से हम मिले और जो घटना मणिपुर में घट रही है उस पर बातचीत हुई। मणिपुर को लेकर राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया है। राष्ट्रपति ने हमें आश्वासन दिया है कि वो इसे लेकर विचार करेंगी। इस दौरान खड़गे ने फिर दोहराया कि उन्हें संसद में बोलने से रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेरे माइक को बंद कर दिया जाता है, मुझे नहीं पता, मैं जब उठता हूँ तो 2 सेकंड में ही मेरा माइक बंद कर देते हैं। खड़गे ने आगे कहा, चेयरमैन ने आश्वासन दिया कि जितना महत्व रूलिंग पार्टी को देते हैं उतना ही विपक्ष को भी देते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बोलने नहीं दिया जाता है, मेरा माइक बंद कर दिया जाता है। सरकार नहीं चाहती कि मणिपुर पर चर्चा हो। खड़गे ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर जाना चाहिए था। वहीं हरियाणा के नुह समेत अलग अलग जगह हुई हिंसा को लेकर भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हरियाणा में जो दंगे हो रहे हैं वो प्रधानमंत्री के दफ्तर से 100 किलोमीटर भी दूर नहीं है। प्रधानमंत्री तो दिल्ली का ही संज्ञान नहीं लेते। दरअसल मणिपुर हिंसा को लेकर पिछले कई दिनों से विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। संसद के मॉनसून सत्र में इस मुद्दे पर हंगामा जारी है। विपक्ष की मांग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले पर संसद में आकर जवाब दें।